ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। ये कतनी और करनी में यकीन करता है। आज 2020 है, हम होश में भी रहेंगे और हम जोश में भी रहेंगे। हमें किसी तरीके की अगर आंखें किसी भी मुल्क ने अगर दिखाने की कोशिश की, पूछ और जवाब हमें अच्छे तरीके से आता देना चाहिए। ग्रेट हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑलवेज हैपन आफ्टर बिग डिजास्टर्स। पीस वाला हिंदुस्तान है। चाइना एक किसी गलत नोशन पे बैठा है कि हम 1962 वाला हिंदुस्तान है, हम कुछ नहीं करेंगे। उसका करारा जवाब अभी आपने देख ही लिया। पिछले दिन जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहां पर, मोदी जी ने वहां पर जाकर जब उन्होंने एक संदेश दिया नीमो पोस्ट में जाकर, बड़ा कैटेगरी क्लियर संदेश था। उससे पहले गौरव जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। 59 ऐप्स बैन कर दिया भारतवर्ष ने, एक कड़ा संदेश। और उसके अलावा ना केवल गवर्नमेंट सेक्टर ने जो चाइना के साथ व्यापार जो MOU साइन हुए थे, उसके अलावा कई प्राइवेट कंपनीज। अभी हाल ही में चाइनीज़ मीडिया में आया था कि चाइना की जो लोग हैं उनके पास विकल्प नहीं है कि वो बाइकआउट क्या करें, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई आता नहीं है। और ऐसे में भारत के एक उद्योगपति ने कहा था कि एक हमारे पास एक मैसेज है, हमें एक बार फिर आत्मनिर्भर होना होगा। आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम, एक मैसेज है, और उसको उन्होंने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए विवेक जी, इसमें तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो 59 ऐप्स की जो एक डिजिटल जो स्ट्राइक जो भारत ने की, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है चाइना की, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं। और उसके बाद आप देखते हैं कि उसके साथ साथ में ही हमारे जो यूनियन पावर मिनिस्टर हैं मिस्टर RK सिंह, अभी परसों का उनका एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कैटेगरली स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी पावर जो हमारी जो जितनी सप्लाई और जितना इक्विपमेंट है जो कि कहीं ना कहीं चाइना से कहीं ना कहीं परचेज होता था। आपको बताना चाहूँगा कि 2018 और 2019 की अगर मैं फिगर देखूँ, 71,000 करोड़ का जो है वो सिर्फ जो हमारा पावर का इक्विपमेंट है जो पूरा इंपोर्ट हुआ है बाहर की कंट्री से, जिसमें से 20,000 करोड़ का जो ओवर जो परचेज है वो चाइना से हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक करारा जवाब है उस फील्ड पर भी जहां पर हमारे RK सिंह साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी कि हम लोग अब आने वाले टाइम पे वी विल नॉट प्रोक्योर एनी इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना। तो ये दीज आर द स्मॉल डेवलपमेंट जो हमारे लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, पर कहीं ना कहीं चाइना की अगर आज अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर 59 ऐप्स को जब बैन किया, तो यहाँ पर आज मुझे बड़ा अफसोस है आपके इस चैनल पे आने के बाद। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ हमारे हिंदुस्तान के कुछ आर्टिस्ट उसमें रिएक्ट कर रहे थे कि टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए था। मुझे तो आज उन आर्टिस्ट पे भी बहुत ज़्यादा एक अफसोस ये आता है, और मैं सोसाइटी को एक पूरा एक मैसेज भी देना चाहता हूँ उन तमाम आर्टिस्टों को कि आप यू आर ब्रॉन एंड ब्रॉड अप इन इंडिया, और आज आपको उनके ऐप्स बंद होने पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आज उनके ऐप्स इस्तेमाल करने के बाद अगर आप टिकटॉक की बात करें या और अन्य उनके ऐप्स अगर हम यूज़ करें, कहीं ना कहीं आप उनको फाइनेंशियल और कहीं ना कहीं आपको उनकी इकोनॉमी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जो कि वो यूज़ कर रहे हैं गलवान वैली में हमारे सैनिकों के अगेंस्ट, उनको वहाँ पर बंदूक का निशाना बना रहे हैं। पर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 वाला हिंदुस्तान है। चाइना एक किसी गलत नोशन पे बैठा है कि हम 1962 वाला हिंदुस्तान है, हम कुछ नहीं करेंगे। उसका करारा जवाब अभी आपने देख ही लिया। पिछले दिन जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहाँ पर, मोदी जी ने वहाँ पर जाकर जब उन्होंने एक संदेश दिया नीमो पोस्ट में जाकर, बड़ा कैटेगरली क्लियर संदेश था कि दिस इज़ द नाउ डेवलप्ड इंडिया। और ये जो है, ये जो इरा है हमारा, जो एक्सपेंडिचर का इरा है, दैट हैज़ टू बी एंड। उसको विराम लगा दो। हमारी इस तरफ आने की अगर आपने ज़रूरत की, उसका हम जवाब आपको करारा देंगे, और जो कि ऑलरेडी दिया भी। अब चाइना की बुखलाहट जो है वो बहुत ज़्यादा, इसमें मैं बात करूँगा कि उसका जो हमारा, अगर आप देखें कि अगर हमारा 16,000 फीट पे जो हमारा एयर स्पेस है, जहाँ पर दौलत बेग ओल्डी की बात करूँ, कहीं ना कहीं चाइना बहुत डिस्टर्ब है इसको लेकर कि अगर हिंदुस्तान फोर्सेस ने लद्दाख से सड़क ये जो 255 किलोमीटर की है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस साल के एंड में उम्मीद है कि वो सड़क पक्की डल जाएगी। ऑब्वियसली जब दौलत बेग ओल्डी एक हाईएस्ट पीक पर है, अक्साई चिन जिनको वो क्लेम करते हैं कि वो उनका, पर वो हमारा है। आज उनका रूल उन पे चल रहा है, पर वो हमारा हिस्सा है और वो भी हमें वापस लेना है। आज चाइना को आज ये कहीं ना कहीं एक बुखलाहट और ये जो डर है, उसी के कारण ये चाइना तीनों ही तमाम हमारे सेक्टर्स पे लगा। क्या मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, क्या मैं आपसे उत्तराखंड वाले रीजन की बात करूँ, क्या मैं लद्दाख वाले रीजन की बात करूँ, LAC है,
आपको ऑलरेडी पता है ये डिमार्केशन, इंडिया हमेशा गुहार लगाता रहा कि इस डिमार्केशन को ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए। 1947 में जब इंडिया का हमारा जब देश आज़ाद हुआ, 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ, उसके बाद जब एक प्रयास दोनों तरफ से लगा था कि हमें इस जो डिमार्केशन को है इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं चाइना उसमें भी एक खेल खेलता रहा कि देखते हैं क्या हो रहा है, और उससे सोचता रहा कि हम अपनी इन्फिल्ट्रेशन और अपनी फोर्सेस अंदर भेजते जाएंगे और कैप्चर करता जाएंगे। पर वो ये कहीं पर भूल गया कि अब ये जो 2020 का हिंदुस्तान है ये 1962 वाला नहीं है हिंदुस्तान, ये 2020 वाला हिंदुस्तान है, और ये स्ट्राइक करना जानता है किस तरीके मुंह तोड़ जवाब देना है। उसी की एक कड़ी में ये 59 ऐप्स को बंद किया गया। उसी की एक कड़ी में आज जेम पोर्टल की मैं बात करूं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहां पर गवर्नमेंट की सारी प्रिक्योरमेंट होती है, सारी परचेज होती है। आज कितनी खूबसूरती से मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि उस पोर्टल में भी आज कहीं ना कहीं वहां पर फिल्टर्स लगे हैं। उन फिल्टर्स में ये दिखाया गया कि आपको कंट्री ओरिजिन बताना है, उसमें आपको ये भी बताना है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप उसमें आप अपनी बेचने की बात कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की आपको मैन्युफैक्चरिंग बतानी है कि लोकलाइज उसमें मटेरियल कितना लगा है। तो ये आत्मनिर्भर भारत है, इससे बड़ा टर्म, ये बहुत बड़ी टर्म है और जिसका जवाब हिंदुस्तान वर्बली नहीं करके भी दिखा रहा है। जेम पोर्टल में जिस तरीके डाला और उसके साथ ही साथ चाइनीज़ जो इतनी फर्म्स हैं जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के जो यहाँ पर टेंडर लेती थी सबको डिबार कर दिया है। हमें नहीं चाहिए, हम किसी भी ऐसे देश के साथ किसी भी ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करेंगे जो हमारी देश की तरफ या हमारे सुरक्षा बलों की तरफ जिसकी आंखें रहेंगी और जब कहीं ना कहीं उस रेस में रहेगा कि इनकी जगह को हड़पा जाए, क्योंकि ये डेवलपमेंट का एरा है। और भारत का जो ये 2020 का जो युग है ये बड़ा क्लियर कट युग है, और मैं इसमें एक हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट से पूरा एफर्ट चल रहा है कि हम लोग इनको हम बैन कर रहे हैं, पर एक आज मैं समझता हूँ एक प्रत्येक जिम्मेवारी एक नागरिक की भी है, एक सिटीजन की भी है। इफ़ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको किसी भी अपनी ऐसी कंट्री के साथ रिश्ते नहीं बनाने हैं जो आपकी कंट्री की तरफ, आपकी डेवलपमेंट की तरफ, आपकी देश की डेवलपमेंट की तरफ आंखें खोल के ऐसे देख रहे हैं कि इंडिया कैसे बढ़ रहा है। नो डाउट वी आर द सेकेंड जायंट इन एशिया। अगर आप पॉपुलेशन की बात करो, आज ये आत्मनिर्भर भारत की अगर मैं बात करूँ, 24 मार्च से पहले जब ये पेंडेमिक आया, जब 24 मार्च को ये पेंडेमिक आया, हम लोगों ने आप मुझे बताइए 24 मार्च से पहले हम लोगों ने कभी बात नहीं की कि आत्मनिर्भर भारत या बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की हमने कभी बात नहीं की, क्योंकि हमारे में बोलते हैं ना कि जब अपने सिर पे पड़ती है तो फिर हमें सीखना और हमें जीना आ जाता है। कहीं ना कहीं पर 24 मार्च के बाद एक ऐसा माहौल बन गया जहाँ पर हमने देखा कि इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट सेकेंड नंबर पॉपुलेशन पे आती है, और आज हम पीपी किट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पीछे थे। तो एक विकल्प लिया गया, तो एक उस समय एक प्लेज ली गई कि हम वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, और हम अपनी यहाँ की अगर हम बात करें, हम आज सेल्फ रिलायंट इंडिया की जब बात हुई तो ये सभी चीज़ें तभी पूरी होंगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनकी तरफ से भी ये जो पहल गई, ये सभी चीज़ें तभी मैं प्रत्येक एक नागरिक और हर एक व्यक्ति, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को भी कहना चाहता हूँ, ये सारी पॉलिसीज़ तभी इम्प्लीमेंट होंगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोताही नहीं होगी, पर आपको भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी पूरी उसी तरीके गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना है और मुंह तोड़ जवाब देना है उन तमाम फोर्सेस। गौरव जी, स्पष्ट। गौरव जी, दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर। जिस तरह नीरज जी ने कहा कि हमें अपनी कमियाँ और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पर वर्कआउट करना होगा, सिंस यू आर एक प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ सीसीआई, क्या प्रयास, क्योंकि ओवरनाइट चेंज बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि विकल्प हमें ढूंढने हैं, तैयार करने हैं, उनको और भी उस दिशा में लाना है कि लोग उनको अपनाएं। यहाँ से आगे क्या प्रयास करने की ज़रूरत है? विवेक जी, मैं शुरू करने से पहले एक कोट खोलूँगा, आपने सुना भी होगा, ग्रेट हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑलवेज हैपन आफ्टर बिग डिजास्टर्स। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कोट किसने लिखा था। आज मैं नीरज जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने यहाँ पर लोकल विकल्प भी देखने, और अपने यहाँ पर लोगों में क्यों नहीं सोच आई कि हम भी यहाँ से अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते और यहाँ का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान की ही सर्कुलेशन में रहता। कभी नौबत भी नहीं ना आई ऐसी, कभी ऐसा सिर हमारे में वो बोलते हैं ना, जब सिर पे पड़ती है तो होश आ जाती है। तो दिस कैटास्ट्रॉफी, डोंट यू थिंक दैट दिस कैटास्ट्रॉफी हैज कम अप विद द न्यू गाइडलाइंस, एग्जैक्टली, विद अ न्यू थिंकिंग, विद अ न्यू रोड मैप्स। सो जब ये एक पैंडेमिक आया कोरोना का, नोबडी हैज थॉट, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, और ये दिस इज समथिंग, मैं इसको देखता हूँ, दिस इज समथिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर एवरी इंडियन। मुझे लगता है कि ये एक चुनौती आई हम सब के लिए, एक ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, एक ऐसी ये पूरी वेव आई कोरोना की, जो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और एक बड़े अच्छे विकल्प के साथ आज हिंदुस्तान आगे निकलेगा।
क्योंकि इसके पीछे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आज बीइंग इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट, मैं बात करूं एशियन जायंट जो सेकंड लार्जेस्ट है, 130 करोड़ की अगर आज जनता है, बहुत बड़ा नंबर है। और कभी इस जनता के ऊपर देखिए आप कितनी खूबसूरती से आज चाइना ने पेनिट्रेशन की। क्या हमारे त्योहारों की बात हुई, क्या हमारे किसी भी सेक्टर की बात करो, क्या कंप्यूटर्स की बात करो, क्या आईटी सेक्टर की बात करो, क्या कृषि सेक्टर की बात करो, क्या फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं, हर जगह चाइना ने बड़ी एक सूझबूझ से एक पूरी प्लानिंग करके ना ही कि हमारे ही मुल्क में, हर मुल्क में गया, एक पेनिट्रेशन की, आस्ता 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 जड़ों से हमारे अंदर पेनिट्रेट कर गया और घुस गया, और हमारी टोटल डिपेंडेंसी चाइनाज प्रोडक्ट्स पे हो गई। और हमने कभी सोचा ही नहीं कि नहीं हमें भी कुछ ऐसा करना है, वाई टू यूज़ दैट, वो चाइनीज़ की वो हमने लड़ियाँ क्यों यूज़ करनी है, वाई नॉट दिया, क्योंकि हम लोग इतने सूक्ष्म और इतने हम इजी गोइंग हो गए कि ठीक है लाओ जी 100 रुपये की लड़ी मिलेगी वही लगाएंगे। कभी वो हमारे पर बात भी नहीं ना ऐसे आई, जब अपने ऊपर पड़ी ये डिज़ास्टर आया, और जब ये एक कहते हैं ना डिफ़िकल्ट टाइम्स में एक अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढनी चाहिए। आज मुझे लगता है हिंदुस्तान आज उस स्तर पे है, आज उस स्टेट पे खड़ा है जहाँ पर आज नकार दिया चाइना को। शुरुआत हो चुकी है, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत ही है। अभी चाइना के साथ ये बाकी उन मुल्कों को भी संदेश जाएगा जो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान में अगर हम लोग, हमारा इंपोर्ट चल रहा है उनके साथ, अगर इंडिया के साथ अगर हमने किसी भी तरीके की अगर हमने कोई छेड़छाड़ एज़ फार एज़ देयर टेक्टोरियल मैं अगर बात करूँ, अगर इनकी सरहदों के साथ या अगर इनके फौजियों के साथ या अगर इनके लोगों के साथ अगर हमने किसी भी टाइप का अगर हमने कोई ज़रूरत की, तमाम आप देख ही रहे चाइना में, आपने देख ही लिया क्या क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये एक, और आप देखिए कितनी खूबसूरती सी बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिनकी यहाँ पर चर्चा और यहाँ पर क्रिटिज़म होता है जिनके ऊपर कि आप वहाँ पर बैठे हैं, मैं लद्दाख में 1 महीना रह कर आया, मैं लेह में 1 महीना रह कर आया हूँ, आई रैन देयर। मैं आपको पता है अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक मैराथन रनर भी हूँ, मैं करतुंगला में भी दौड़ा, मुझे पता है वहाँ पर जाकर एक्लमेटाइज होना, पहले 5-7 दिन वहाँ पर रहना, और क्या बात है, क्या जज्बा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का। और जो वहाँ पर गए नीमू पोस्ट पे जाकर उन्होंने अनाउंसमेंट्स भी की, आप देखिए कितना मोरल आज बूस्ट हुआ होगा हमारे हर एक आर्मी के पर्सनल्स का, हमारे जो आईटीबीपी वाले हैं और हमारे एयरफोर्स के जितने भी तमाम पर्सनल्स वहाँ पर हैं, कितना बड़ा एक आज हौसला अफजाई हुई होगी कि आज हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर खुद स्वयं यहाँ पर आए हैं और हमें ऑन कर रहे हैं कि आई एम स्टैंडिंग विद यू, इंडिया इज स्टैंडिंग विद यू, आप आगे बढ़ो। उनका मनोबल कितना बूस्ट हुआ होगा, उनके हॉस्पिटल में गए, उनका वहाँ पर जाकर भी हाल पूछा। ये बहुत बड़ी बात है। लद्दाख एक ऐसा टेरिटोरियल जहाँ पर जाके संस्कार, जहाँ पर ये न्यूमो पोस्ट में जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दी, अपनी स्पीच दी, एक आम आदमी को आप बोलो कि वहाँ पर जाके एक्लमेटाइज हो जाए और वहाँ जाके स्टेटमेंट देकर, मुश्किल होता है सर। आप देखिए कि वहाँ पर जाकर आपको एक्लमेटाइज होना पड़ता है जाकर। आप देखिए कि आज एक पूरा एक जोश पूरा हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी में, कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर इस एज में जाकर, लेह में जाकर एक कड़े शब्दों में चेतावनी चाइना को दे सकते हैं, कितना मनोबल हमारे आम हिंदुस्तानी का भी बढ़ा होगा। तो ये तमाम एक चपेट है उन विरोधी पार्टियों का भी जो सिर्फ अपने घरों में बैठकर आज बातें ही कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप देखिए ना, प्रैक्टिकली करके भी दिखाया ना, गए ना लद्दाख में, आप मुझे बताइए कितने चेहरे वहाँ पर गए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर की भी अभी रीशेड्यूल हुई है उनकी विजिट, वो भी वहाँ जा रहे हैं। तो ये सारा जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, ये बड़ी चीज़ एक स्वाभाविक है और बड़ा क्लियर मैसेज है कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। ये कतनी और करनी में यकीन करता है। आज 2020 है, हम होश में भी रहेंगे और हम जोश में भी रहेंगे। हमें किसी तरीके की अगर आंखें किसी भी मुल्क ने अगर दिखाने की कोशिश की, मुंह तोड़ जवाब हमें अच्छे तरीके से आता देना चाहिए।